आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू, श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज वसंत पंचमी है। हमारे इस शनिदेव मंदिर में मेरे गुरु जी तुलसीनाथ जी बापू का बरसों से सरस्वती माता का अखंड अनुष्ठान चल रहा है। तो हमारे मंदिर में सरस्वती माता की 3 मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, बरसों से हुआ है। और उनका यज्ञ भी करते हैं। बापू जो संकल्प लेते हैं मंत्र के जप का, उतना जप पूरा होता है तो दशांश उनका यज्ञ होता है। 3 दिन का, 5 दिन का, 11 दिन का, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं इस आश्रम में। तो सरस्वती माता का जन्मदिन, वो तो अजन्मा है, कह नहीं सकते कि उनका जन्मदिन, वो तो आदि अनादि शाश्वत है, उनका कोई जन्म मृत्यु है नहीं। तो वसंत पंचमी हम कहेंगे माता का जन्म उत्सव। तो ये सरस्वती माता कौन है? तो सरस्वती माता ही ज्ञान की देवी है। जो भी हम बोलते हैं वो शब्द भी उनके ही है। तो माँ सरस्वती माता, वीणा वादिनी माता, वही माँ वाग देवी माता है। इसीलिए ये प्रार्थना हर हमेश करनी चाहिए कि माता हमारे जिह्वा के अग्रभाग पर हमेशा विराजमान रहे, कि इस मुख से निकले हुए शब्द किसी को दुख न पहुंचाए। अच्छे शब्द बोले, अच्छी मति रहे, ज्ञान रहे, भक्ति रहे, वैराग्य रहे जीवन में। तो ये सरस्वती माता की कृपा से ये सब हमें प्राप्त होता है। तो ज्यादा पाठ स्तोत्र न कर सके, जप न कर सके, तो सरस्वती माता का ये 12 नाम है, जो हो सके तो हर रोज लेना चाहिए। माता के 12 नाम से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। सरस्वती मयम दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणीम हंस वाह समायुक्ता विद्या दान को मम प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचम जगति ख्याता षष्ठम वाणीश्वरी तथा कौमारी सप्तम प्रोक्ता अष्टम ब्रह्मचारिणी नवम बुद्धिदात्री च दशम वरदायिनी एकादशम क्षुद्र घंटा द्वादशम भुवनेश्वरी ब्राह्मी द्वादश नामानि त्रिसंध्यम यह पठे नरः सर्व सिद्धि करी तस्य प्रसन्ना परमेश्वरी सामे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्म रूपा सरस्वती। तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो माता की कृपा से होता है। अगर माता की कृपा हम पर बरसती रहे, हम पर होती रहे, उनकी कृपा तो अनवरत बरसती ही है, लेकिन हम ऐसा जीवन जीना चाहे मातामय होके, तो सरस्वती माता अच्छी मति देते हैं, अच्छे विचार देते हैं, अच्छे शब्द देते हैं। जीवन में क्या करना चाहिए ये हम सोच सकते हैं, ये हम कर सकते हैं इनकी कृपा से। तो सरस्वती माता के विविध स्वरूप की आज बात करेंगे। सदा सर्वदा से हमारे ऋषि मुनि और ज्ञानी जन शब्द रूप में, नदी रूप में, देवता रूप में और जगत की माता और सृष्टि की संचालिका के रूप में सरस्वती माता की पूजा, आराधना और उपासना करते रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में आप परम पावन सरस्वती नदी के लुप्त रूप में है, तो शब्द स्वरूपा होने के कारण आपको वेद माता भी कहा जाता है। तो प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती, तो ये सरस्वती लुप्त स्वरूप में वहाँ विराजमान है, वहाँ वो बहती है और शब्द रूप में है, तो उसे वेद दात्री कहते हैं। वेदों की अधिष्ठात्री माता सरस्वती माता है। स्वर और संगीत की अधिष्ठात्री होने के कारण आप वाग देवी भी है।
तो ब्रह्म ज्ञान का साक्षात स्वरूप भी आप ही है। इन सभी स्वरूपों के बहुत ही गहन आध्यात्मिक अभिप्राय है। आपका सरस्वती नदी स्वरूप शरीर की सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है, जो ईड़ा और पिंगला के मध्य स्थित है। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हमारे अंदर ही है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने की जितनी भी महत्ता है, उनसे कहीं ज्यादा महत्ता है कि हमारे अंदर ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यही है गंगा, यमुना, सरस्वती। इनमें स्नान करने से हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य ही नहीं है कि कब ईड़ा चल रही है, कब पिंगला चल रही है, कब सुषुम्ना चल रही है। इसमें ध्यान होना चाहिए ना। तो इतना एकाग्र ध्यान कौन कर सके? जिसको सच में कुछ प्राप्ति करनी हो, जिसे सच में मुक्त होना हो, जिसे सच में माता की कृपा पानी हो, जिसको सच में माता के चरण में रहना ही उनका एक लक्ष्य हो, वो इस मार्ग में एकाग्र हो सकते हैं। अभ्यास के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा। तो जब वहां लक्ष्य रहता है, जब ध्यान में, योगी जन ध्यान में बैठते हैं, तो उन्हें पता रहता है कि कितनी देर ईड़ा चली, कितनी देर पिंगला चली और कब सुषुम्ना शुरू हुआ। तो ये गंगा, यमुना, सरस्वती का आध्यात्मिक स्वरूप है। आपका सरस्वती नदी स्वरूप शरीर की सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है, जो ईड़ा और पिंगला के मध्य स्थित है और मूलाधार में ये तीनों परस्पर मिलती है। इस प्रकार तीर्थराज प्रयाग मूलाधार का प्रतीक है। तो जितना भी हमारे अंदर है, उतना ही बाहर है। जितना भी बाहर है, उतना ही हमारे अंदर है। कहवत है, पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सो पिंडे। जितना भी इस ब्रह्मांड में है, इस सृष्टि में है, सारा कुछ हमारे अंदर है। तो ये प्रयागराज वो प्रतीक है। अब कोई संत जन हमें कैसे समझा सके कि ये गंगा, यमुना, सरस्वती हमारे ही अंदर है? तो कोई प्रतीक तो देना पड़ेगा ना। तो प्रयागराज ये प्रतीक है मूलाधार का। जब हम कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं, तो हमारे चक्र भेदन करके जो योगी जन ऊर्ध्वगामी होते हैं, तो सबसे पहले आता है मूलाधार। तो ये जो तीनों नाड़ियां है, उनका मूल है मूलाधार। ईड़ा गंगा का, पिंगला नाड़ी यमुना का, तो ज्ञान और चेतना का संचार करने वाली सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती स्वरूप है। नदी शब्द नद धातु से बना है, जिसका परिवर्तित रूप नाद अर्थात शब्द का उच्चारण अथवा आवाज करना है। यही कारण है कि मातेश्वरी के शब्द स्वरूप को प्रकट करने के लिए ही प्राचीन ज्ञानी जनों ने आपको नद धातु में ई प्रत्यय लगाकर नदी कहा है। तो हमारे अंदर का जो नाद, वो योगी जन सुन सकते हैं। हम लोग सुन नहीं पाते, क्योंकि हम बाहर की ओर इतना भटके हुए हैं कि बाहर की आवाज सुनने की ही क्षमता है, बस हमारे अंदर की आवाज सुनने की क्षमता नहीं है। तो नद, इसका मतलब है हमारे अंदर का नाद, और इनमें नद और नदी का स्वरूप, नदी का उच्चारण इसलिए दिया गया है। सरस्वती जी के साथ ही अम्बा, शारदा, जगदम्बा देवी तमें आदि अनेक प्रमुख नाम भी मातेश्वरी के हैं। अम्बा और जगदम्बा का अर्थ है जगत की माता। सृष्टि उत्पन्न करता होने के कारण आप जगत ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। अतः जगदम्बा तो आप है ही। संस्कृत के क्रियावाचक शब्द दीव का अर्थ है प्रकाश। ज्ञान अथवा ज्योति। तो
दिव्य का अर्थ प्रकाश, ज्ञान और ज्योति। ज्ञान, विज्ञान और कला की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण देवी तमें नाम आप पर पूरी तरह सटीक बैठता है। जहां तक आपके सर्वाधिक प्रचलित नाम सरस्वती का प्रश्न है, इसकी व्याख्या तो शास्त्रों में कई प्रकार से की गई है। सरस्वती शब्द का सीधा साधा शाब्दिक अर्थ है सरस की स्वामिनी, अर्थात रसपूर्ण दिव्य भाव को प्रदान करने वाली देवी। विद्या, ज्ञान, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी होने के नाते आपका सरस्वती नाम न केवल पूरी तरह सटीक है बल्कि सर्वाधिक प्रचलित है। तो सरस की स्वामिनी सरस्वती माता कला, ज्ञान, विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, संगीत की अधिष्ठात्री देवी है। कहते हैं ना, जिनके जीवन में कोई कला नहीं है उनका जीवन भी जीवन नहीं कहलाता। कला विहीन जीवन, संगीत विहीन जीवन वो अधूरा अधूरा सा जीवन कहलाता है। हमारे पास कितनी भी धन संपत्ति हो, कितनी भी शक्ति हो, लक्ष्मी माता की कृपा हो, कितनी भी शक्ति हो, माता दुर्गा की कृपा हो, लेकिन अगर बुद्धि ही न हो तो, अगर शब्द ही न हो तो, धन संपत्ति तो बाद में हम अर्जित करते हैं, लेकिन कुछ करने के लिए बोलना तो पड़ता है ना पहले। तो यही माता शब्द की देवी है। तो बिना ज्ञान के हम क्या कोई धन संपत्ति कमा सकते हैं? बिना ज्ञान के कुछ भी समझने की शक्ति होती है क्या? तो ज्ञान के बिना जीवन नहीं चलता। ज्ञान है तो धन संपत्ति, नाम सब कुछ मिलेगा। बहिर्मुखी कुछ चाहिए तो भी मिलेगा। और ज्ञान है तो सत्य में हमें क्या पाना है वो भी हमें समझ आएगा, और उस ओर हम चलेंगे तो जीवन मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति भी प्राप्त होती है। लेकिन इसके लिए ज्ञान होना तो आवश्यक है। पता तो लगे कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। दो ही रास्ते हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बिना ज्ञान के किसी भी रास्ते पर एक पग भी नहीं धर सकते हम। बहिर्मुखी भी कुछ भी पाना हो तो ज्ञान, समझ, शब्द की जरूरत तो पड़ती ही है ना। और अपने कल्याण के मार्ग पर चलना हो तभी ज्ञान की तो जरूरत होती ही है ना। बिना ज्ञान के प्रकाश जीवन बिल्कुल अंधकारमय होता है। ये प्रकाश की देवी है, ज्ञान की देवी है। सत्य प्रकाश ज्ञान का प्रकाश होता है। हमारे अंदर जो ज्ञान न हो तो कभी भी हम जान नहीं पाएंगे ना कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करने आए हैं। तो सरस्वती माता की कृपा प्राप्त न हो तो न करने के कर्म करते रहते हैं। वो तो माँ है, दयालु है, कृपालु है, कृपा निधान है। वो माँ जगत जननी ममतामयी माँ है। हर एक को शब्द देती है, राग देती है, समझ देती है, बुद्धि देती है। लेकिन जिसकी उन पर कृपा, जो उनकी कृपा पात्र बन जाते हैं, उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। बाकी तो जैसे सब लोग जी रहे हैं वैसे उनका ही अनुकरण करके पीछे हम भी ऐसे ही जिए जाते हैं। अपने आप कुछ सोचते नहीं है। सरस्वती माता की कृपा हो तो हम सोच भी सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। ये माता की कृपा हो तो ये भेद हम समझ सकते हैं।
तो जहाँ तक आपके सर्वाधिक प्रचलित नाम सरस्वती का प्रश्न है, इसकी व्याख्या तो शास्त्रों में कई प्रकार से की गई है। सरस्वती शब्द का सीधा साधा शाब्दिक अर्थ है सरस की स्वामिनी, अर्थात रसपूर्ण दिव्य भाव को प्रदान करने वाली देवी। विद्या, ज्ञान, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी होने के नाते आपका सरस्वती नाम न केवल पूरी तरह सटीक है, बल्कि सर्वाधिक प्रचलित भी। यही नहीं, संस्कृत में धातु अर्थात क्रियावाचक शब्द श्रु का अर्थ है आगे बढ़ना या गतिशील होना। सरस्वती जी प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को आगे बढ़ाती है और यही कारण है कि श्रु शब्द निर्मित सरस्वती आपका प्रमुख नाम बन चुका है। तो सरस्वती माता का नाम सरस्वती क्यों रखा, ये इसका विवरण है। तो सरस्वती माता गतिशील हमें बनाती है। तो किसी भी कार्य में हम गतिशील हो, आगे बढ़े, तो उसमें बुद्धि की आवश्यकता लगेगी। कुछ भी पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रगतिशील होने के लिए गतिशील तो होना पड़ेगा। तो ये सरस्वती जी माता की कृपा ही है कि हम कुछ पा सके। इतनी बुद्धि माता ने दी है, उतनी समझ माता ने दी है कि हम कुछ कर पाए। जहाँ निरंतर विकास है, गतिशीलता है और आगे बढ़ने की भावना है, वहीं सरस्वती माता का निवास है। आलसी और प्रमादी व्यक्ति उनकी कृपाएं प्राप्त नहीं कर पाता और इसी कारण जीवन भर कष्ट उठाता रहता है। माता की कृपा तो अनवरत बरसती रहती है, लेकिन कुछ पाने के लिए हमें परिश्रम तो करना पड़ेगा ना। वो समझ देती है, वो ज्ञान देती है कि क्या करना है, लेकिन करने के लिए तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी ना, वो तो हमें ही करना पड़ेगा। अब जो आलसी है, प्रमादी है, ये सरस्वती माता की कृपा पात्र कदापि नहीं बन सकते। इसीलिए पूरा जीवन भर उसे कष्ट ही रहता है, क्योंकि समझ ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। अगर कोई आके बताए भी कि भाई ये करो तो सुखी होगे, तब भी माता की कृपा नहीं है, इसीलिए वो समझ नहीं पाएगा। खुद की समझ शक्ति तो है ही नहीं, लेकिन दूसरा आके सही बात कहेगा तो भी नहीं समझेगा, क्योंकि माता की कृपा है ही नहीं। तो माता निरंतर विकास देती है, निरंतर गतिशीलता देती है, निरंतर आगे बढ़ने के लिए वो ज्ञान देती है, समझ देती है, शक्ति देती है। तो बिना ज्ञान के कुछ भी हमारे लिए संभव नहीं है। अनंत है मातेश्वरी के नाम, कार्य, शक्तियां और भक्तों पर किए जाने वाले उनके उपकार। इनकी व्याख्या तो हजारों पृष्ठों में भी संभव नहीं, और नहीं हमारे में इतना सामर्थ्य। जहां तक सरस्वती माता के अनंत नामों का प्रश्न है, तो 1108 नाम तो आगे सहस्त्र नाम, अष्टोत्तर शत नाम अध्यायों में संग्रहित किए ही है। आपके रूप, स्वरूप और महिमाओं का शास्त्रोक्त विवेचन आपके 40 तथा आरतियों आदि में है ही। तो जो लोग माता के नाम को जपना चाहते हैं, तो माता के सहस्त्र नाम है ही। माता के शास्त्रोक्त विवेचन वो उनकी 40 में है, आरती में है। तो कुछ भी हम माता के कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, इनके स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, सरस्वती माता जी की 40 पाठ कर सकते हैं। तो ज्ञान पाने के लिए माता जी की हमेशा पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, साधना अलग से जो न कर पाए, कि इतना समय नहीं है कि उनके हवन, यज्ञ, जप, अनुष्ठान कर पाए,
तो हम मन में तो उनका नाम ले ही सकते हैं ना। जितना हम नाम लेने की क्षमता रखेंगे उतना ही हमारा ध्यान एकाग्र होता जाएगा, कि हर सांस में याद रहेगा कि माँ का नाम ले रहे हैं, माँ का नाम लेना है। तो धीरे धीरे हमारा अपने साथ जोड़ा हो जाएगा, क्योंकि नाम ले रहे हैं तो हमारा मन, हमारी बुद्धि बाहर नहीं जाएगी, उस नाम के साथ वो भी हमारे साथ जुड़ी रहेगी। तो बाहर मन भटकना बंद हो जाएगा। इतनी तर्क, दलीलें, प्रश्न, किसी की निंदा, कुथली करने में जो हम समय गवाते हैं, वो समय हमारा सदुपयोग में लग जाएगा कि माता का जप करें, हम उनका नाम ले, तो माता की कृपा पात्र बन जाए। कृपा तो बरस ही रही है, पर हम पात्र नहीं है, हमारे ही पात्र में छेद है, तो कृपा कितनी ही बरसे वो नीचे से चली ही जाएगी। तो जो हम पात्र बन जाए, समग्रता से उनकी भक्ति करे, समग्रता से उनका जप करे, ना मन बाहर है ना बुद्धि बाहर है, एकाग्र मन से हम जप करें। काम तो हाथ कर रहा है ना, काम करते करते जप तो हो ही सकते हैं। जैसे काम करते करते हम दूसरा, तो हमेशा हमारा मन तो कहीं और ही होता है ना, हमारा दिमाग कहीं और होता है। तो हमें आदत है काम करते करते दूसरी चीजें करने की भी हमें आदत है, तो फिर हम माता का नाम क्यों नहीं ले सकते। काम करते करते हम जप भी कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो धीरे धीरे माता की कृपा बरसेगी, कृपा पात्र बन जाएंगे। तो आज माता का जो जन्म उत्सव है, तो हमारे इस आश्रम में सरस्वती माता मंदिर, शनिदेव मंदिर में हर साल सरस्वती माता का ये उत्सव, उनकी षोडशोपचार पूजन और सहस्त्र नाम से आहुति, उत्तर पूजन, पूर्णाहुति करते हैं, यज्ञ करते हैं। वो आज हमने सुबह किया था। तो सरस्वती माता का जितना भी नाम ले सके, वो ही गतिशीलता हमें देगी, वो ही प्रगति देगी, वो ही ज्ञान देगी, वो ही आगे बढ़ने का रास्ता देगी। बुद्धि होगी तो ही हम ये सब समझ पाएंगे, चल सकेंगे, कुछ प्राप्त कर सकेंगे, वरना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही एक पशु जैसी जिंदगी हो जाती है बिना ज्ञान की। तो जितना बने माता का जप करना चाहिए, कि जिससे हमारी बुद्धि का विकास हो, अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, एकाग्र मन हो, अंतर्मुखी बन सके, वैराग्य आ सके, विरक्ति आ सके, भक्ति कर सके, माँ का भजन कर सके, मुक्त हो सके, सारे दोष हटा पाए। अगर बुद्धि होगी तो ही समझ पाएंगे ना, सुबुद्धि होगी तो ही समझ पाएंगे कि हमारे अंदर कितने दोष है, अभी हमारे अंदर कितनी कमियां है। ये सुबुद्धि होगी तभी हमें दिखेगा, और तभी दिखेगा तभी हम दूर कर पाएंगे ना। तो दोष रहित बनेंगे, माता की कृपा होगी तो एक भी दोष नहीं रहेगा, निर्मल मन हो जाएगा, पवित्र विचार हो जाएंगे, उन्हीं के ज्ञान से परमात्मा को पालेंगे। वो तो पाए हुए ही है, पर परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे। ये जो भेद भरी दृष्टि है हमारी, वो ये भिन्नता कहीं नहीं फिर देख पाएगी, वो एक ही तत्व देखेगी। वो ब्रह्म रूपा शक्ति माता, महासरस्वती माता शक्ति माता है। उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान को भी, उन्हीं से उनकी उत्पत्ति है,
और उन्हीं के अंश रूप शक्ति माताएं त्रिदेवों को दी है। तो वो ब्रह्म शक्ति, वो जिसे हम पराशक्ति कहे, जिसे हम परमात्मा कहे, परम ब्रह्म परमात्मा कहे, वो अरूप है, निराकार है और साकार रूप में पुकारो तो उनके लिए कोई असंभव बात नहीं है। तो माँ पराशक्ति, माँ ब्रह्म रूपा, माँ सरस्वती माता वो साकार भी है और निराकार भी है। हमें किस तरह उसे भजना है, वो तो हर रूप में मौजूद है। ज्योति रूप में मानो तो भी माँ है और साकार रूप में मानो तो भी वो माँ है। जिस रूप में भी श्रद्धा हो, लेकिन माँ का नाम अविरत जो शुरू हो जाए हमारे अंदर, तो जिंदगी प्रकाशित हो जाएगी, ज्ञान से सभर हो जाएगी और जीवन बंधन मुक्त हो जाएगा और मुक्ति प्राप्त भी हो जाएगी। तो आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।